यह उस जमाने की बात है जब हरिपुर नाम के गांव में बीतू नाम का एक युवक अपनी पत्नी छम्मो के साथ रहता था। बीतू का काम सब्जी बेचना था और उसका व्यापार गांव में बहुत अच्छा चलता था। उसी गांव में मीठा नाम का एक और व्यक्ति अपनी पत्नी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा आलसी और कामचोर था, कोई काम नहीं करता था और ज्यादातर समय सोता रहता था। एक दिन जब बीतू अपनी सब्जी की दुकान पर बैठा था तो एक ग्राहक आया और बताया कि ठाकुर साहब ने खास हिदायत दी है कि सब्जी हमेशा बीतू से ही ली जाए क्योंकि उसकी सब्जियां ताजा और उम्दा होती हैं। बीतू ने इस पर खुशी जताई और बताया कि वह रोज मंडी से ताजा सब्जियां लाकर बेचता है। ग्राहक ने कहा कि ठाकुर साहब ने पूरे महीने की सब्जियां मंगवाई हैं, जिसमें प्याज, टमाटर और आलू शामिल हैं। बीतू ने वादा किया कि शाम तक सारी सब्जियां ठाकुर साहब के यहां पहुंचा देगा। उधर मीठा अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी नसीबो आई और उसे जगाया। मीठा गुस्से से उठा और बदतमीजी से जवाब दिया, लेकिन नसीबो ने कहा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, जाकर मांस ले आओ। मीठा बोला कि मांस ऐसे मांग रही हो जैसे दहेज में बकरा लाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नसीबो ने ताना दिया कि किस्मत खराब थी जो वो उसके जैसे आदमी के हिस्से में आई। फिर कहा कि अगर मांस नहीं ला सकते तो सब्जी ही ले आओ। मीठा सब्जी लेने के लिए बीतू की दुकान पर पहुंचा और थोड़ी सब्जी मांगी। बीतू ने बताया कि बैंगन तो मिल जाएंगे, लेकिन प्याज खत्म हो चुकी है क्योंकि वो पहले ही ठाकुर साहब के लिए रख दी गई है। मीठा बिगड़ गया और बदतमीजी करने लगा। बीतू ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मीठा गुस्से में दुकान से चला गया। घर जाकर उसने नसीबो को सारी बात बताई। नसीबो ने सुझाव दिया कि बीतू की दुकान के सामने अपनी सब्जी की रेहड़ी लगाकर उससे कम कीमत में सब्जी बेचे ताकि उसके ग्राहक छिन जाएं। मीठा को यह तरकीब बहुत पसंद आई और उसने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। अगले दिन जब बीतू अपनी दुकान पर बैठा था तो ग्राहक आए। जैसे ही बीतू ने आलू का रेट बताया, मीठा जोर से चिल्लाया कि उसके पास आलू सिर्फ 20 रुपए किलो हैं। ग्राहक उसकी तरफ चले गए। मीठा हर सब्जी के साथ ऐसा ही करता रहा और इस तरह शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक गईं, जबकि बीतू की सब्जियां हाथ में रह गईं। बीतू उदास होकर घर आया और छम्मो को सारी बात बताई। छम्मो ने चिंता से सुना और कहा कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान होता रहेगा। फिर उसने सुझाव दिया कि चूंकि गांव में कोई मांस नहीं बेचता, बीतू मांस की दुकान खोल ले। बीतू को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसने कहा कि ईद करीब है और बकरा महंगा मिलेगा। छम्मो ने कहा कि फिलहाल फायदे का ना सोचो, कम कीमत पर बेचो ताकि ग्राहक बने, बाद में फायदा होगा। उधर मीठा खुशी खुशी घर आया, लेकिन नसीबो को बताया कि सब्जियां बेच तो ली, मगर कीमत कम करने की वजह से नुकसान हुआ। नसीबो ने तसल्ली दी कि कुछ दिन नुकसान करके बीतू को सबक सिखा देंगे। अगले दिन बीतू मंडी से बकरा लाकर मांस की दुकान खोल लेता है। उचित कीमत पर मांस बेचने की वजह से सारे ग्राहक उसकी तरफ आने लगते हैं। मीठा सोचता है कि बीतू ने अच्छा कदम उठाया, अब वह अपनी सब्जियां महंगी बेचकर फायदा कमाएगा। मगर जब उसने महंगे दाम लगाए तो कोई सब्जी नहीं खरीदा और वह परेशान होकर घर आ गया। नसीबो ने उसे कहा कि वह भी मांस की दुकान खोल ले, मगर मीठा बोला कि बकरे महंगे हैं और अगर एक भी सस्ता बकरा न मिला तो नुकसान हो जाएगा। नसीबो ने कहा कि वह एक तरकीब बताएगी जिससे सब समस्या हल हो जाएगी। अगले दिन मीठा भी मांस की दुकान खोल लेता है और बीतू से भी सस्ते दाम पर मांस बेचने लगता है। सारे ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। बीतू हैरान था कि मीठा इतना सस्ता मांस कैसे बेच रहा है। उसी वक्त गांव का मुंशी आता है और कहता है कि ठाकुर साहब ने 20 किलो मांस मंगवाया है। मीठा कहता है कि आज तो नहीं, कल सुबह दे दूंगा। मुंशी जब जाने लगा तो बीतू ने उसे रोककर अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि वह 1000 रुपए किलो पर मांस बेच रहा है, मगर मुनाफा नहीं हो रहा। मीठा 800 रुपए किलो पर कैसे फायदा कमाता है। मुंशी को शक हुआ और दोनों ने फैसला किया कि मीठा का पीछा करेंगे। मीठा मांस बेचकर घर पहुंचता है और नसीबो से कहता है कि कल सुबह मांस देना है, लेकिन बकरा नहीं है। नसीबो कहती है कि लाला सुपारी की झुग्गी के पास एक बकरा बंधा रहता है
उसे रात को चुरा लाएंगे। बीतू और मुंशी यह सब छिपकर सुन रहे होते हैं और फौरन ठाकुर साहब को जाकर बताते हैं। ठाकुर साहब को गुस्सा आता है और वह रात में कुछ गांव वालों के साथ मीठा और नसीबों की ताक में बैठ जाते हैं। जब मीठा और नसीबो बकरा चोरी करने पहुंचते हैं तो वे पकड़े जाते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम लोगों के बकरे चोरी करके उनका मांस बेचते हो। मीठा बहाना करता है कि बकरा बीमार था, लेकिन ठाकुर साहब कहते हैं कि सब हकीकत उनके इल्म में आ चुकी है। ठाकुर साहब मीठा और नसीबों को उल्टा लटका देते हैं और कहते हैं कि यहीं लटके रहोगे जब तक अपनी हरकतों से तौबा न करो। साथ ही वह बीतू से कहते हैं कि अब गांव में सिर्फ तुम ही मांस बेचोगे और वह भी 1200 रुपए किलो, ताकि तुम्हें मुनाफा हो। बीतू बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन से मांस बेचना शुरू कर देता है। लोग भी बीतू से मांस लेना शुरू कर देते हैं और यूं ईमानदारी और मेहनत जीत जाती है।